एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को किस टाइप की ट्रेनिंग लेना चाहिए और क्या स्किल डेवलप करना चाहिए? मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर था तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे इस बिजनेस का बेसिक्स जो है उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैंने इस बिजनेस की जो बेसिक्स 4 स्टेप है, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान और क्लोजिंग, इसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाया है। और ये 4 चीजें जो आपको इस बिजनेस से डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ऊंचे पायदान तक लेके जाती है। आज भी अगर आप मुझसे सवाल करोगे कि आप इस बिजनेस में डे बाय डे क्यों ग्रो हो रहे हो, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा कि मैं लिस्ट बनाने में एक्सपर्ट हूं, मैं लोगों को इनवाइट करने में एक्सपर्ट हूं, लोगों को बिजनेस बताने में एक्सपर्ट हूं और मैं क्लोजिंग करने में एक्सपर्ट हूं। ये 4 चीजों में मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया। और डायरेक्ट सेलिंग में ये 4 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होती है, इन 4 चीजों में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी को बाय डिफॉल्ट ला सकता है। सर, एक रैंक मिलने के बाद लीडर को किस तरीके का फोकस अपने टीम में डालना चाहिए जिससे बिजनेस आगे बढ़े? मेरा कहना ऐसा है कि हर एक रैंक अचीवर ने रैंक मिलने के बाद खुद के डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, खुद के प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे आपके डाउनलाइन के लोग जो है वो आपके डायलॉग से नहीं तो आपसे काम से प्रोत्साहित हो और उनका भी बिजनेस बढ़े और आपका भी बिजनेस बढ़े। अगर डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ में हर कोई ये चाहता है कि आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए, तो शुरुआत आपसे होती है। और आपके पास कितना भी बड़ा इनकम हो, कितनी भी बड़ी रैंक हो, आपका प्रोस्पेक्टिंग और प्लान प्रेजेंटेशन रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरे पास में 9 महीने पहले भी एक नया टीम जुड़ा, 1 साल पहले भी मैंने एक नए व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग किया। ये 2 साल में मैंने खुद 8 से 9 लोगों को नए प्रोस्पेक्टिंग किया और उसमें से 3 टीमें आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने बिजनेस को खड़ा किया है, आज बिजनेस खड़ा हुआ है, आज एक अच्छे मुकाम पे हो, तो और ज्यादा बिजनेस को करने की पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में। तो मैं खुद मेरी लिस्ट को अपडेट रखता हूं जिन लोगों को मुझे इस बिजनेस में अपने साथ एसोसिएट करना है। और मेरा खुद का अनुभव ये रहा कि एवरेज एक 3 महीने के समय के अंदर मैं 2 से 3 नए लोगों को जोड़ता रहता हूं। सर, आप समय कैसे मैनेज करते हैं, टीम को भी डेवलप करते हैं और नए लोगों को भी बिजनेस में लेके आते हैं? एक सरपंच जो होते वो एक गांव को चलाते, एक एमएलए जो होते एक तहसील को चलाते, एक गार्डियन मिनिस्टर जो होते एक जिले को चलाते, एक सीएम जो होते एक राज्य को चलाते और एक पीएम जो होते एक देश को चलाते। जैसे जैसे आपके पास में डेजिग्नेशन आता है, डेजिग्नेशन आने के बाद में आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और जब कैपेसिटी बढ़ती है तो कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज आपसे बाय डिफॉल्ट होती है। बस आपकी वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो काम को करने की। आज मेरे पास में टीम है, डेजिग्नेशन है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति जागरूक है कि जिसके कारण आज इतनी बड़ी रैंक हमें मिली है, जिसे मैं हमेशा कहता हूं बैक टू बेसिक। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आपके सक्सेस को स्टेबल करना है तो आपको बैक टू बेसिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बैक टू बेसिक का मतलब होता है लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान और क्लोजिंग। और आज भी मैं लिस्ट अपडेट करता हूं, आज भी
मैं हर महीने अपने डायरेक्ट लोगों को बिजनेस दिखाता हूँ। आज भी नए लोगों को जोड़ के उनके साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के फील्ड के ऊपर जाता हूँ और ये काम करने में मजा आता है। नए नए लोगों को जोड़ के उनको डेवलप करने में मजा आता है, उससे अपनी ग्रोथ भी होती है। और मुझे अपने जीवन में एक ही चीज पता है कि लाइफ में मरते दम तक परफॉर्मर बन के ही हमें रहना है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा आपकी क्या खासियत है? मेरी सबसे अच्छी बात क्या है इस बिजनेस में, बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मुझे ना फील्ड के ऊपर जाके 1-to-1 बिजनेस दिखाना बहुत अच्छा लगता है। और जब तक मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को जाके प्लान ना दिखाऊं या फिर अपने डाउनलाइन के प्रॉस्पेक्ट को जाके प्लान ना दिखाऊं, वो दिन मेरे लिए बेचैनी जैसा होता है। तो मुझे फील्ड पे जाके लोगों को मिलना और बिजनेस बताना, इससे ज्यादा मजा दूसरा कोई काम में आता नहीं है। तो ये सिलसिला मेरा कायम चालू रहता है। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये कोई वन नाइट गेम नहीं है। ये बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाला बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग को करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस को देने पड़ेंगे। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। जितना ज्यादा पेशेंस आप रखोगे उतना ही बड़ा सक्सेस आपका इंतजार करेगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सलाह नहीं, लेकिन एक विनती करना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करते वक्त शॉर्ट टर्म सोच के साथ मत कीजिएगा। इस बिजनेस को करते वक्त लॉन्ग टर्म सोच के साथ कीजिएगा। आपकी वजह जो है उसके साथ आप टिके रहिएगा और बिजनेस में आने का निर्णय जो आपने लिया है उस निर्णय को न्याय देने का काम कीजिएगा। और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि हमें इस बिजनेस में काम करते वक्त लोग ऑब्जर्व करते हैं और लोग हमारी अचीवमेंट को देखते हैं और हमारी अचीवमेंट को लगातार हमें मेंटेन रखना है। हमें डे बाय डे परफॉर्मर रहना है। आप डे बाय डे अपनी अचीवमेंट को अगर बदलते हुए लोगों को दिखाओगे तो लोग आपसे प्रेरित होके आपके साथ जुड़ेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में करियर करने का डिसीजन लेंगे। और डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिवर डिसीजन को न्याय देना सबसे इंपॉर्टेंट है।